बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा सबक तरीक़ा आसरी 32 नंबर सबक के अल्फाज और मानी है। इसको बग़ैर मानी के इसलिए लिख दिया ताकि जब हम उसको पढ़ेंगे और इसके साथ मानी लिखेंगे तो इंशाअल्लाह याद रहेगा। ये अख जो है ये कहते हैं भाई, भाई, और उख्त कहते हैं उख्त, ये बहन को कहते हैं बहन, उख्त बहन और अख भाई। उज़न जो है ये कान है, रिजल टांग है, और साक़ जो है साक़ ये पेंडली है। साक़ कहते हैं यानी घुटने और टखने के दरमियान का जो हिस्सा है उसको कहते हैं साक़, पेंडली। इसबा कहते हैं उंगली को, उंगली, ये एक इसबा, ये सारे इसबा, सारे असाबिया है। यद कहते हैं हाथ को, हाथ। फ़ख़िज़ कहते हैं रान, रान, यानी टांग के ऊपर जो जोड़ है यहाँ से लेकर घुटने तक ये फ़ख़िज़ है। रुकबा कहते हैं घुटने को, घुटना। किताबुहु, किताबु, उस की किताब। आइन, आइन कहते हैं आँख को। कतिफ कहते हैं कंधा, और कदम कहते हैं कदम और पैर। और वालिदा कहते हैं माँ को, और कलम हुआ उसका कलम। ये है तरीक़ा आसरी का 32वां सबक, अल्फाज और मानी है। अख कहते हैं भाई को, भाई को अरबी में कहते हैं अख। अभी यहाँ पर हमने इसी तरह लिख दिया, तो अभी यहाँ पर जो भाई है, भाई को क्या कहते हैं? अख कहते हैं। कान को उज़न कहते हैं, टांग को रिजल कहते हैं, पंडली को साक़ कहते हैं, और इस उंगली को इसबा कहते हैं। यहाँ पर बहन को उख्त कहते हैं, हाथ को यद कहते हैं, रान को फ़ख़िज़ कहते हैं, रुकबा को घुटना कहते हैं, और उसकी किताब किताबु हो। आँख, आँख को आइन कहते हैं, कंधे को कतिफ कहते हैं, कदम और पैर को कदम कहते हैं, और वालिदा, माँ को वालिदा और कहते हैं, और उसका कलम, इसका तर्जुमा है कलम उहु या कलम हा, उसका कलम उर्दू में यही तर्जुमा बनते हैं। तो ये है आज का हमारा सबक, लेकिन इसका याद करने का तरीक़ा आप यही रखें कि पहले अगर आपने ज़रूर याद करने हैं तो एक कागज़ पर आपने लिखना है उसको, मसलन ये कागज़ है, इसको बंद कर दें, इसके एक साइड पर लिख के अख उज़न ये लिख के, और फिर उसके सामने उसकी मानी लिख के, फिर इसको बंद कर दें, यानी इस तरह मोड़ दें, और जो मानी रह जाए उसके सामने उसकी अरबी लिखे, फिर उसको मोड़ दें, और फिर उसके यानी उसकी अरबी की उर्दू लिखा करें, उर्दू की अरबी और अरबी का उर्दू लिखा कर दो। इंशाअल्लाह आसानी के साथ ये सबक आपको याद हो जाएगा। तो ये है आज का हमारा सबक। अगले सबक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।